कराची में रहते हुए 3 बड़े मसले तो हैं ही नहीं ना। कराची में रहते हुए तो मसले ही मसले हैं, क्योंकि मैं बाहर भी रह के आई हूँ। तो 3 मैं आपको बता दूँ तो 3 चलें लें। सबसे पहले तो सीवरेज ले लें, आप सीवरेज ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, क्राइम रेट हद से ज़्यादा है। मैं सबसे ज़्यादा क्राइम से डरती हूँ। मैं खड़ी नहीं हो सकती कहीं पर भी कि मुझे बस ये होता है चलो मेरे बच्चे छोटे हैं। क्राइम का सबसे ज़्यादा मसला है, मुझे डर लगता है अल्लाह ना करे कल को कोई कुछ हो जाए, मेरा कोई नहीं है मेरा नुकसान भुगतने वाला। ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। ट्रांसपोर्ट का ये मसला है कि लड़कियाँ निकलती हैं पढ़ने के लिए, कोई बुरसाने हाल नहीं है, गंदी गरीस बसें हो रही हैं, उसमें धक्के में जा रही हैं, लटके में लोग, बहुत से हादसा होते हैं। ट्रैफिक का बहुत मसला है, गाड़ी खड़े करने की कोई जगह नहीं होती। अभी मुझे बाहर यहाँ पे आते ही मैं गाड़ी की जगह ढूंढ रही हूँ, मुझे गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं मिल रही। लोग भत्ता लेने के लिए आ जाते हैं कि भाई हम खड़े में, हम आपकी गाड़ी पार्क करवा रहे हैं। भाई आप हो कौन, कहाँ से आए हो? नहीं, बस वजह की पर्चियाँ काटने में लगे रहेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट दूंगी मैं, तराजू पे लगाऊंगी निशान। The basic 3 main problems that we are facing over here in Karachi is garbage. Massive amounts of garbage is being spilled out every day, and there's no one to look after it, which is causing huge effect on us because it is making us sick, making our population ill. And then the major problem that we are facing over here is infrastructure. Zara si barishein hoti hain and Karachi just topples up. The roads are open, there are gutters, we cannot move, we are literally stranded in our homes. And the third part that Karachi really lacks is a lot of population control. There's a lot of population flats being constructed. We really need a solution for that as well, and proper maintenance, someone to really take up these responsibilities so that Karachi can come up with its full potential that it has. मैं एज ए यंग जनरेशन जब मैं दूसरी कंट्रीज़ में देखती हूँ, ठीक है, दे आर लिविंग ए वेरी वेल स्टैब्लिश लाइफ, ठीक है, और मैं जब यहाँ पे सड़कों में जाती हूँ तो मुझे सड़कें ही सही नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो ये जो डिसप्लेजेंट एनवायरनमेंट है ना, आप सुबह निकलते हो, आप काम के लिए निकल रहे हो, आप पढ़ाई के लिए निकल रहे हो, ठीक है, आप निकलते हैं, ये बुरी सड़कें देख के आपका मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है, सुबह ही ख़राब हो जाती है हमारी। आई थिंक कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लाइक तबाह हाल जो है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे करियर की बहुत टेंशन है अपनी, ठीक है, बिकॉज मैं एक ऐसे अभी उम्र के दौर में हूँ कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तो मैं एज ए कराची में रहते हुए कराची मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता कि मैं अपनी स्किल्स को जो है काम में ला के अपना फ्यूचर बना सकूँ। मैं एज ए स्टूडेंट मैं देखती हूँ ज़रिए कि मैं इस मुल्क से निकलूँ, इस शहर से निकलूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मैं एज ए शहरी ऐसे इफेक्टिव कि मुझे एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आती हैं, मुझे अपना फ्यूचर नहीं नज़र आता बेसिकली। वैसे मुझे जो सॉल्यूशन नज़र आता है, जो मैंने दूसरे बहुत सारे पॉलिटिक्स को फॉलो करती आई हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हाफिज़ नईमुर रहमान में जो ऐसा फ्यूचर नज़र आता है, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट यूथ, ही इज टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, ही इज टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट हर यूनिवर्सिटी की एक बेसिक फैसिलिटी होती है। पूरे कराची भर से लोग आ रहे हैं तो बच्चों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। हमारी यूनिवर्सिटी में हमें स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है, F11, W22। तो अभी हम मेयर से एक्सपेक्ट करते हैं इन्हीं जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान से कि ये बने तो क्या पता ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें कोई। कराची के जो 3 बड़े अहम मसाइल जो नज़र आते हैं, सबसे बड़े पहले दौर में अगर हम जाएं तो दूसरे थे, अभी तो हमें फ़िलहाल एक पानी का मसला बहुत अहम नज़र आता है, जिसके लिए हम डेली बेसिस पे हम ये फेस करते हैं, पानी का मसला। दूसरा सड़कों का मसला, जो रोडों की हालतें हैं और हमारी बारिश में जो रोड्स की हालतें हुई हैं और जिस तरह से ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है और हमने ख़ुद फेस किया है, मतलब ये वो वाले मसाइल हैं जिनके हम डेली बेसिस पे। और तीसरा मसला वो है जिसमें हम सेहत के मसाइल पे आते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है जो हर एक की दस्तरस में नहीं है। तो ये 3 अहम मसाइल हैं जिनको हम डेली बेसिस पे फेस कर। टू बी वेरी ऑनेस्ट अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी। हम लोग जब बात कर रहे थे बिल्कुल नाउम्मीद है कि अब कोई पार्टी नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं है कि जो कराची के लिए काम करेगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण नज़र आई है हमें इस टाइम पर हाफिज़ नईमुर रहमान की शक्ल में, और मेरा पूरा इरादा है उनको वोट डालने का। और मैं सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा आप लोग आएँ, अपने मसाइल का खुद हल निकालें। जो अपने होते हैं, जो अपने साथ होते हैं, वही अपने मसाइल को बेहतर तौर पर जानते हैं।